ये ब्रह्मांड, ये धरती, ये सूरज और सारे ग्रह कहाँ से आए और कब आए। दोस्तों, क्या कभी आप ऐसे सोचा है कि हमारे पैदा होने से पहले ये धरती कैसी रही होगी, या फिर हमारे मानव जाति की शुरुआत कहाँ से हुई होगी। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे ही एक शुरुआत के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये ना कोई ग्रह के बारे में है या फिर किसी चीज के बारे में है। मैं उस शुरुआत की बात करने जा रहा हूँ जहाँ से इस सब का शुरुआत हुआ था। हाँ फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि संपूर्ण यूनिवर्स का शुरुआत कहाँ से हुआ। द बिगेस्ट थ्योरी ऑफ साइंस, द बिग बैंग थ्योरी। सन 1929 में विल्सन ऑब्जर्वेटरी कैलिफोर्निया के एक रिसर्च के दौरान ऐसी थ्योरी की डिस्कवर करते हैं जिसका नाम दिया जाता है द बिग बैंग थ्योरी। उससे पहले भी ये थ्योरी जॉर्ज लामार्टे के द्वारा चर्चा में आई थी। उन्होंने ये थ्योरी को साबित करने के लिए हॉबल्स के ड्रामेटिक डिस्कवरी को आज एविडेंस रूप में लिए थे, लेकिन विल्सन के थ्योरी पूरा का पूरा आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर आधारित था। इसीलिए आज के ज़माने में भी ये थ्योरी को सबसे सटीक थ्योरी माना जाता है। सो इसे समझने के लिए आपको हमारे साथ पीछे जाना पड़ेगा। तो चले चलते हैं थोड़ा ज़्यादा ही पीछे। आज से लगभग 13.8 बिलियन साल पहले। अभी ये जो बिंदु दिखाई दे रही है, इसमें हमारा सारा का सारा ब्रह्मांड मौजूद है। ये विशाल ब्रह्मांड जो कि हमारे कल्पना से भी ज्यादा बड़ा है, वो सब इस बिंदु के अंदर हाई प्रेशराइज्ड होके समाया है। यूनिवर्स के अंदर मौजूद सारी के सारी चीजें यहीं पर ही इकट्ठा है, बहुत ही इनफाइनाइट प्रेशर के साथ। इससे पहले कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि टाइम का भी कोई अस्तित्व तो नहीं था। लेकिन बहुत ही जल्दी सबकी शुरुआत होने वाला है। किसी अनजान कारण से इसमें एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और जिससे हमारा स्पेस एक्सपेंड होना चालू हो जाता है और ये बिग बैंग से समय अस्तित्व में आता है। इसमें से अभी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है और चारों तरफ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर खेल गया है। आप स्क्रीन पे दिए गए टेम्परेचर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त टेम्परेचर कितना रहा होगा। इसके बाद बिग बैंग के बहुत सालों बाद ये टेम्परेचर गिरने लगा और धीरे धीरे ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सब एटॉमिक पार्टिकल को जन्म देता है और इसमें से बाद में मैटर और एंटी मैटर का निर्माण होता है। आपको शायद पता होगा, मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलके खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से सारे के सारे एंटी मैटर को खत्म करना चालू कर दिए। लेकिन यूनिवर्स में मैटर एंटी मैटर से थोड़ा ज़्यादा ही था। सब मैटर और एंटी मैटर खत्म हो जाने के बाद एक मैटर बच जाता है जिसमें बहुत ही ज़्यादा एनर्जी था। इसके कारण ये ब्लास्ट हो जाता है और इसके साथ ही ब्रह्मांड को अपना पहला हाइड्रोजन मिला। बाद में ग्रेविटी के अस्तित्व में आने के बाद हाइड्रोजन कंप्रेस होने लगा। इसके कारण हीलियम अस्तित्व में आया और ये दोनों मिलकर न्यूक्लियर फ्यूजन को अंजाम देते हैं। इससे ब्रह्मांड का सबसे पहला तारा बना और ऐसे ही बाकी सारे तारे बनते गए और यूनिवर्स में उजाला खिलता गया। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इससे पहले भी लाइट रहा होगा, सॉरी, आप गलत हो। असल में इससे पहले लाइट ही नहीं था। ग्रेविटी के कारण बने हुए तारे अब धीरे धीरे करीब आते गए और ग्रुप में रहने लगे, जिसकी वजह से गैलेक्सी के निर्माण हुआ और ऐसे ही बाकी सारे गैलेक्सीज बनना चालू हुआ। लेकिन ये तो सिर्फ आधी ही है, अभी तो स्टार्स के अलावा बहुत कुछ बनना बाकी है। इन तारों में से एक ही तारे का लाइफ खत्म हो गया, जिसको हम सुपरनोवा कहते हैं और जिसके साथ ही कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जैसे एलिमेंट्स भी अस्तित्व में आए। इनके कारण यूनिवर्स में हर तरफ डस्ट पार्टिकल्स खेल गए। लेकिन ग्रेविटी इनको कहाँ छोड़ने वाला है। ग्रेविटी के कारण इन डस्ट पार्टिकल्स आपस में ही मिलकर प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स का निर्माण किया। तो फिर हमारा सोलर सिस्टम इसमें से कहाँ गया। हाँ, इन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी था
जिसमें अभी एक और स्टार बनना बाकी था। यूनिवर्स के जन्म होने के 9 बिलियन ईयर्स के बाद मिल्की वे गैलेक्सी में कहीं पे एक तारा बना जिसका नाम है सन, जिसे हम सूरज के नाम से जानते हैं। ये बनने के बाद ये सोलर विंड इरप्ट किया, जिसके वजह से इसके आसपास मौजूद सारे प्लैनेट्स और डस्ट पार्टिकल्स सोलर सिस्टम के बाहर चले गए। सिर्फ बचे 9 प्लैनेट्स और बाकी सैटेलाइट्स जो कि साइज में बड़े थे, और सोलर सिस्टम में ये 9 प्लैनेट्स सूरज के चक्कर लगाने लगे। वो 9 प्लैनेट्स थे मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून एंड प्लूटो। इससे बहुत सालों के बाद हमारी पृथ्वी का एक उपग्रह बना जिसका नाम था चांद। उसके बाद ये धरती जीवन पनपने के लिए जर्नी शुरू की। तो ये है दुनिया की सबसे बड़ी थ्योरी, द बिग बैंग थ्योरी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो और शेयर करो। अगर धरती में जीवन कैसे बनी ये वीडियो देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, गेट फैक्ट्स, बी स्मार्ट।